चलिए जी, फिर हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने 4 या 5 टाइप के एमसीक्यूज डिस्कस किए थे और हमने जो मेरे हाथ में वो मॉडल टेस्ट पेपर एचपी बोर्ड का मतलब एचपी बोर्ड ने हमें बताया किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना। तो हम लोगों ने 4-5 एमसीक्यूज डिस्कस किए थे और हमने कोशिश की थी कि उस एमसीक्यूज की हेल्प से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सभी हमने डिस्कस किया था। तो अगला एमसीक्यूज है हमारे पास, अच्छा जी अगला है हमारे पास कौन सा, ठीक है। तो 5 तक हमने कर दिया था। 6 बोलता है हम लोगों को एक सीरीज दे के रखी है इसने। ये बोलता है 3, 1, -1, -3 सो ऑन अप टू, ये बोलता है कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अब इसने तो इस क्वेश्चन में तो इसने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया कि आपने कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। कई बार बोलेगा कि डी की वैल्यू क्या है, ठीक है ना। तो दिमाग में ये पता होना चाहिए कि भाई कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है हमारे पास डी, और डी को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास a2 a1। अब बात आती है कि हमारे पास a2 क्या होता है और a1 क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले तो चलो पहले पूरा डिस्कस कर रहे हैं। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि मेरी कोशिश ये है कि पूरी की पूरी एक जो भी क्वेश्चन हमारे पास चैप्टर का आ रहा है तो उस चैप्टर से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसने लिखा एपी। तो एक पहला क्वेश्चन हमारे पास इस चैप्टर से ये आ सकता है कि इसने अभी तो बोला है कि हमारे को ये एपी में है, ठीक है। तो मान के चलते हैं कि एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि इस तरीके से उसने सीरीज नंबर सीरीज हमें दी है, पूछ रहा है कि क्या ये एपी में है कि नहीं है, क्या ये जो सीरीज है अरिथमेटिक प्रोजेक्शन में है कि नहीं है, हिंदी में समानांतर श्रेणी का है कि नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, जितने भी नंबर दिए हैं मेरे पास, ठीक है, उनका मेरे को चेक करना पड़ेगा। उन मतलब मेरे पास 4 डिजिट दिए ना, ए सबसे पहला नंबर होता है उसको हम a1 भी बोलते हैं या a बोलते हैं, दूसरे वाले को a2, तीसरे वाले को a3 और चौथे वाले को a4। तो चेक करने का तरीका ये होता है कि हर बार मैं चेक करूं कि क्या हर बारी मेरे डी की वैल्यू सेम आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर ऐसा हो जाए कि 2 जगह सेम आ जाए तीसरी जगह ना आए तो इसका मतलब ये एपी में नहीं है। हर बार जितने बार भी मैं चेक करूं हमेशा आंसर डी का क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अगर सेम आएगा तो ये एपी में है, ठीक है। तो इसने बोला हुआ ये एपी में, इसका मतलब डी तो हर जगह सेम आएगा ही। फिर हम एक बार क्रॉस चेक करके देखते हैं, ठीक है। तो देखो ये है मेरे पास a1, ये a2, ये a3 और ये मेरे पास a4। ध्यान से देखना, a2 1 - 3 कितना आ गया आंसर, 3 में 1 माइनस किया 2 और साइन हमेशा बड़े नंबर का, आंसर क्या आ गया मेरे पास -2। तो जो ये वाला हमारे पास क्वेश्चन था इसने पूछा था कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस इज -2। क्लियर है ना। कोई भी क्वेश्चन आ जाए कॉमन डिफरेंस पूछे तो आपने क्या करना है, जो सीरीज में दिया होगा आपने क्या करना है, दूसरे वाले नंबर से पहले वाले को माइनस करना और साइन का ख्याल रखना। साइन में गड़बड़ करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दिया है इसने -2, 3 और -5। चलो इसमें तो सिंपल दिया है, कई बार कंफ्यूज करने के लिए देते हैं -2, 2 और 5, तो कंफ्यूजन होता है हमारे पास, इसलिए ख्याल रखना साइन का। हमेशा दूसरे से पहले वाले को माइनस करना, पहले से दूसरे का भी माइनस नहीं होगा। अगर हम यहाँ से 3 में माइनस करूंगा ना 2 आंसर आएगा, बट गलत है वो, समझ में आया। उसके बाद जैसे मैंने इसको चेक किया, मैं क्या करूंगा a3 माइनस a2 पे चेक करूंगा कितना आ गया -1 कितना आ गया -2, और लास्ट में मैं करूंगा a4 माइनस a3 -3 -1 तो देखो कितना आ गया -3 + 1। तो हर बारी मेरा कॉमन डिफरेंस कितना है -2। तो इसका मतलब ये गिवन इक्वेशन किस में है आपकी एपी में, और डी निकालना सीख लिया आपने, डी की वैल्यू क्या होती है a2 a1, और आंसर कितना है हमारे पास -2। समझ में आया, ठीक है ना। एक क्वेश्चन बनता है हमारे पास, सीरीज दी होती है, पूछता है कि एपी में है कि नहीं है। हम कैसे चेक करेंगे, हर नंबर को माइनस करके देखेंगे डी की वैल्यू हर बार सेम आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर आएगी तो वो एपी में होगा, अगर नहीं आएगी तो वो नहीं होगा। पहला एक एमसीक्यूज बन गया। दूसरा एमसीक्यूज बोलता है कि डी फाइंड करने के लिए
ठीक है, तीसरा एमसीक्यूज बन सकता है। अब इसने सो ऑन लिखा था ना, मैं सो ऑन नहीं लिखा, मैं बोलता हूँ कि आपने क्या फाइंड करना है, a6 की वैल्यू को फाइंड करो, 6th टर्म को फाइंड करो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। आप मैं बोलता हूँ कि इस वाली टर्म की वैल्यू आपने फाइंड करनी, कैसे करेंगे। अब एक तरीका तो क्या है हमारे पास कि कितना कितने का फर्क पड़ रहा है, -2 का, तो मैं क्या करूं, अब मैंने 6 टर्म बोला है तो आप कर सकते हैं कि भाई इसमें -2 कर दूं तो यहाँ पे अगली वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे और -2 कर दूं तो अगली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं बोल दूं a16 निकालो, फिर क्या करेंगे, फिर तो फंस गए ना, करते करते पूरा पेपर खत्म हो जाएगा, आंसर नहीं निकलेगा। या मैं बोल दूं कि आपने 106 टर्म को फाइंड करना, फिर कैसे करेंगे, ठीक है। तो जब कभी भी आप लोगों ने nth टर्म निकालनी हो तो ध्यान से देखना फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को भी लर्न करके रखना है आप लोगों ने, ये वाला an = a + n-1b, ये फॉर्मूला किसके लिए होता है, आपका फाइंडिंग nth टर्म। कोई भी टर्म निकालनी हो, मैंने 6th निकालनी हो, 1000th टर्म निकालनी, कुछ भी निकालनी हो, उसके लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, a की वैल्यू, b की वैल्यू और n की वैल्यू, कुछ भी निकाल सकता हूँ। जैसे कि मैंने बोला था a 6th टर्म तो आप लोग निकाल दोगे ना, मैंने बोला a16 निकालना, मैंने a16 माइनस करके तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, a16, जहां पे n की जगह मैं क्या लिखूंगा, 16, a का मतलब होता है पहली टर्म कितनी है हमारे पास, 3, a कितना निकाला था मैंने, 3, और d का मतलब कॉमन डिफरेंस अभी निकाला था हमने, कॉमन डिफरेंस कितना था, -2, और a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3, क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3 प्लस n मतलब कौन सी टर्म निकालनी थी मैंने, 16, तो मैं लिख दूंगा 16 - 1, और d कितना था बच्चों हमारे पास, -2। जब कभी भी -2 वाले मतलब माइनस वाली टर्म से मल्टीप्लाई करना, ब्रैकेट लगाना, कभी गलती नहीं होगी हमारी। तो ये आ गया 3 + 15 × -2, तो 3 ± -30, तो आंसर कितना है, -27। एक क्वेश्चन ये भी आता है हमारे पास, कोई सीरीज दी होगी ना एपी में, ये बोलेगा कि आपने क्या करना है, 16th टर्म निकालनी है, तो आप लोगों ने सिंपल से ये फॉर्मूला दिमाग में फीड करके रखना है हम लोगों ने कि nth टर्म को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है हमारे पास a + n-1b, याद रहेगा सबको, ठीक है ना। और कई बार क्या करता है, सिंपल सा फॉर्मूला पूछ लेता है, nth टर्म बोलेगा कि भाई nth टर्म ऑफ AP is given by an = क्या कर देगा, जैसे कल बोला था a माइनस ऐसा लिख देगा या ऐसा लिख देगा, या क्या कर सकता है यहाँ पे 2 लिख दे, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछना होगा वो फॉर्मूले में छेड़छाड़ करेगा आप लोगों को, ठीक है। अगर सिंपल क्वेश्चन पूछना होगा, ठीक है, और अगर उसने क्या करना होगा, थोड़ा दिमाग, आप लोगों का दिमाग चेक करना होगा, तब बोलेगा कि भाई आपने क्या करना है, कुछ फलाना टर्म फाइंड करनी है। अगर एक नंबर की बात कर रहे हैं हम क्वेश्चन में, तो a भी दिया होगा हमारे को, d भी शायद दिया हो, या निकालने हमें खुद निकालना पड़े। क्लियर है बात, ये क्वेश्चन हम लोगों को इस चैप्टर से बनता है, ठीक है जी, क्लियर है बात। एक अगला क्वेश्चन क्या बनता है हमारे पास एपी वाले चैप्टर से, अगला क्वेश्चन बनता है बच्चों हमारे पास, एक तो ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हमारे पास, और दूसरा है हमारे पास Sn वाला फॉर्मूला, n/2 2a + n-1b, Sn का मतलब होता है सम। अभी क्वेश्चन क्या था, मैंने बोला था आप लोगों को कि आपने 16th टर्म को फाइंड करना है, ठीक है ना। मैंने बोला कि अब ढेर सारे नंबर दिए थे, मैंने बोला 16 नंबर पे कौन होगा, अपनी क्लास में बैठे, यहाँ से मैं काउंटिंग स्टार्ट करता हूँ कि भाई 1 2 3 4, मैं बोलता हूँ कि काउंटिंग करते करते 12वें नंबर में कौन होगा। अब एक तरीका तो क्या है मेरे पास, यहाँ से काउंटिंग करो 1 2 3 4 करके, या मैं डायरेक्ट दिमाग लगाऊं कि भाई यहाँ पे मेरे पास कितने 6 बच्चे बैठे हुए, यहाँ पे 6, उसके बाद में पीछे को काउंट कर सकता हूँ। आई बात समझ में,
लगा पता। तो अब ये जो दूसरा फॉर्मूला है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कई बार बोला एमसीक्यूज में हमारे पास 3 सीरीज आती है तो टीचर भी परेशान होते हैं कि क्या क्वेश्चन दूं मैं, ठीक है ना। तो मैथ में वो क्या कर सकता है, एक ही क्वेश्चन को किसी को क्या दे देगा, वो बोलेगा कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द nth सम ऑफ nth टर्म्स, ठीक है। वो बोलेगा कि nth टर्म्स को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, तो 3-4 ऑप्शन दे देगा, कुछ इसमें गड़बड़ कर देगा, कहीं माइनस की जगह प्लस कर देगा या कुछ कर देगा, मतलब या n की जगह n/2 की जगह 3 लिख देगा, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। या दूसरी सीरीज में, एक सीरीज में वैसा कर दिया उसने, अब दूसरी सीरीज में क्या कर सकता है, वो बोलेगा कि भाई फाइंड द S3, वो बोलेगा कि 3 टर्म्स का सम फाइंड करो। अगर a की वैल्यू मान के चलते 2 है और d की वैल्यू 1 मान के चलते एज्यूम कर रहा हूं, ठीक है। इस तरीके से दे दे तो हम क्या करेंगे, ऐसा भी दे सकता है ना, या बोल सकता है कि अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड ही देना हो उसमें, थोड़ा सा आप लोगों का दिमाग चेक कर रहा हो, वो इस तरीके से सीरीज दे देगा, वो बोलेगा कि फाइंड करोगे, ठीक है। वैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा, फॉर्मूला आप लोगों ने लर्न करना है। अगेन n का मतलब क्या होगा, जैसे कि मैंने बोला 3 टर्म्स का, मैंने यहाँ की जो 3 टर्म्स है ना, इनका मैंने सम फाइंड करना है, तो n का मतलब होगा कितनी टर्म्स का मैंने सम फाइंड करना है, n वो होगा, ठीक है। a का मतलब क्या होता है, जैसे पहले था पहला नंबर, और d का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, और ये इसी फॉर्मूले को ना थोड़ा घुमा के भी बोलता है कई बार। अब ये फॉर्मूला तो आई होप सबको याद होगा, है ना। कई बार पता क्या करता है, इसी फॉर्मूले को ना चेंज करके लिखता है वो आप लोगों ने मुझे बताना क्या ये वाला फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है, यही फॉर्मूला है ये, बट इसको इसने घुमा के लिख दिया है, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा था इसी फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ a+a+n-1 भी, अगर आप लोगों को याद होगा तो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने लिखा था an+n-1 भी, ये क्या होती है, लास्ट टर्म को फाइंड करने के लिए भी यूज होती है आपकी, समझ में आया। तो मतलब कहने का मतलब ये कि बोलेगा कि इसने बोला एक सीरीज में साइन में चेंज कर दिया, एक सीरीज में बोलेगा कि भाई ये देगा ऑप्शन, अब उसमें क्या करेगा, एक जगह ये वाला ऑप्शन देगा ना, बाकी जगह गड़बड़ कर देगा, तो आप लोग बोलोगे, अब जिसने पढ़ा है ढंग से उसको तो पता होगा कि भाई ये जो फॉर्मूले में इसने कुछ गड़बड़ की है, ये तो नहीं हो सकता, यही इसका आंसर होगा। किसी ने फॉर्मूला ही नहीं देखा होगा, वो बोलेगा कि भाई क्वेश्चन ही गलत है, वो बोलेगा गलती से प्लस की जगह माइनस लगा देगा, एग्जामिनर चुलाया करके जाएगा, एग्जामिनर का गलत नहीं करता, ठीक है। समझ में आया। तो इस चैप्टर से देखो, 4th चैप्टर से हमने 3 फॉर्मूले देख लिए, एक ये वाला इंपॉर्टेंट, एक ये वाला और एक ये वाला। सबसे पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा तो फॉर्मूला पूछेगा आप लोगों को, पहली चीज, ठीक है। और दूसरी चीज मैंने बोला कि वो पूछ सकता है कि ये एपी में है कि नहीं है, ठीक है। और दूसरा उस